गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं बाल महाभारत की कथा को, जो कि क्लास 7th की बुक है। इस बाल महाभारत कथा की बुक में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। महाभारत के हर एक पात्र के बारे में आपको जानने के लिए मिलेगा। हम इसकी कहानियों के साथ साथ इसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन एंड आंसर्स बनने वाले हैं उन सभी को 1 by 1 डिस्कस करेंगे और देखते हैं अब बाल महाभारत की कथा को। तो सबसे पहला है महाभारत कथा। बाल महाभारत की कथा में चैप्टर 1 कौन सा हम लेने वाले हैं? महाभारत की कथा। तो सबसे पहला प्रश्न है, महाभारत की कथा किसकी देन है? तो इसका सही उत्तर है महाभारत की कथा वेद व्यास की देन है। जो महाभारत की कथा थी उसके रचयिता कौन है? वेद व्यास। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है, वेद व्यास जी के पिता का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर है वेद व्यास जी के पिता का नाम महर्षि पराशर था। बढ़ते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले किसको कंठस्थ करवाई थी? यानी कि वेद व्यास जी ने सबसे पहले यह महाभारत की कथा को किसे याद करवाया था? तो इसका सही उत्तर है वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ करवाई थी। तो वेद व्यास जी के पुत्र का क्या नाम था? सुखदेव। अगला क्वेश्चन है, मानव जाति में महाभारत की कथा का विस्तार किसके द्वारा हुआ था? तो इसका सही उत्तर है मानव जाति में महाभारत की कथा का विस्तार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वैशंपायन वेद व्यास जी के कौन थे? तो इसका उत्तर है वैशंपायन वेद व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, महाराजा परीक्षित के पुत्र का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर है महाराजा परीक्षित के पुत्र का नाम था जन्मेजय। अगला प्रश्न है, महाराजा शांतनु के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर कौन बैठा था? तो इसका सही उत्तर है महाराजा शांतनु के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पे उनके पुत्र चित्रांगद बैठे थे। अगला क्वेश्चन है, चित्रांगद की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर कौन बैठा? चित्रांगद की मृत्यु के बाद उनके भाई यानी कि विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे थे। अगला प्रश्न है, विचित्रवीर्य के कितने पुत्र थे? तो इसका सही उत्तर है विचित्रवीर्य के 2 पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा क्यों नहीं बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा इसलिए नहीं बनाया गया था क्योंकि वह जन्म से ही अंधे थे। जब वह अंधे थे तो वो प्रजा की मनोभाव को नहीं समझ सकते थे, उनको देख नहीं सकते थे। इसी कारण धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा ना बना करके उनके छोटे भाई पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, विचित्रवीर्य के बाद हस्तिनापुर का राजा किसको बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है विचित्रवीर्य के बाद हस्तिनापुर का राजा पांडु को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, पांडु की कितनी पत्नियां थीं? तो इसका सही उत्तर है पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, पांडु के कितने पुत्र थे? तो इसका सही आंसर है पांडु के 5 पुत्र थे। पहले थे युधिष्ठिर, दूसरे थे भीम, तीसरे थे अर्जुन, चौथे थे नकुल और 5वें थे सहदेव। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, पांडव से कौरव को ईर्ष्या क्यों थी? 5 पांडव बुद्धि से तेज थे और शरीर से बलवान भी थे। पांडव की प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबका मन मोह लिया था। यहाँ पे मन की जगह मैं हो गया है, तो इसका आंसर है मन मोह लिया था। इस कारण से कौरव पांडव से ईर्ष्या करने लगे थे। अगला प्रश्न है, पांडव को हस्तिनापुर से अलग कौन सा राज्य दे दिया गया था? तो इसका उत्तर है पांडव को हस्तिनापुर से अलग इंद्रप्रस्थ का राज्य दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पांडव कौन से खेल में खुद को और अपने राज्य को हार गए थे? तो इसका उत्तर है पांडव चौसर की खेल में खुद को और अपने राज्य को हार गए थे। अगला प्रश्न है, चौसर का खेल हारने के बाद पांडव को कितने वर्ष का वनवास मिला था? तो इसका सही उत्तर है चौसर का खेल हारने के बाद पांडव को 13 वर्ष का वनवास मिला था, जिसमें कि 12 वर्ष का वनवास था और 1 वर्ष का यानी 1 साल का अज्ञातवास शामिल था। अब बढ़ते हैं महाभारत कथा के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडव ने हस्तिनापुर पर कितने वर्षों तक राज किया था? तो इसका सही उत्तर है महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडव ने हस्तिनापुर पर 36 वर्षों तक राज किया था।
पहले चैप्टर में हमने देखा था महाभारत की कथा का सार, जिसमें हमने देखा कि महाभारत की कथा के रचयिता कौन है, वेद व्यास जी के पुत्र कौन है, वेद व्यास जी के शिष्य कौन है, विचित्र वीर्य क्यों राजा बने, धृतराष्ट्र को राजा क्यों नहीं बनाया गया था। इस तरह के महाभारत की बातों को हमने जाना। अब हम सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि महाभारत के हर एक पात्र के बारे में हमें डिटेल से बताया जाएगा। तो जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है देवव्रत, तो आइए इस महाभारत की कथा की सीरीज में हम जानते हैं देवव्रत कौन थे। पहला प्रश्न है, गंगा ने राजा शांतनु की पत्नी बनना क्यों स्वीकार किया था? तो इसका उत्तर है, गंगा ने राजा शांतनु से विवाह के पहले कुछ शर्तें रखी थी, जिसको राजा शांतनु ने मान लिया था, और उन्होंने वचन दिया कि गंगा के कार्यों में वो कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसलिए गंगा ने राजा शांतनु से विवाह कर लिया था। अगला प्रश्न है, गंगा अपने और शांतनु के कितने पुत्र को नदी में बहा चुकी थी? तो इसका उत्तर है, गंगा अपने और शांतनु के 7 पुत्रों को नदी में बहा चुकी थी। राजा शांतनु अपने वचन को इसलिए तोड़ देते हैं क्योंकि उनसे अपने पुत्रों की मृत्यु नहीं देखी जाती, क्योंकि इससे पहले माँ गंगा ने अपने और शांतनु के 7 पुत्रों को नदी में बहा चुकी होती हैं, और जो 8वां पुत्र होता है उन्हें भी वो नदी में बहाने जा रही होती हैं, और राजा शांतनु से यह पीड़ा नहीं देखी जाती, इसलिए वह गंगा के कार्यों में हस्तक्षेप कर देते हैं, और वचन अनुसार माँ गंगा शांतनु से, जिनके अनुसार माँ गंगा शांतनु को छोड़कर चली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, देवव्रत कौन थे? इसका उत्तर है, देवव्रत राजा शांतनु और गंगा के 8वें पुत्र थे। अगला प्रश्न है, देवव्रत और शांतनु की मुलाकात कहाँ होती है? उत्तर है, देवव्रत और राजा शांतनु की मुलाकात गंगा के तट पर होती है। जब राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा रुकी हुई थी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देवव्रत को शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? तो इसका सही उत्तर है, देवव्रत को शिक्षा महर्षि वशिष्ठ से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्र ज्ञान में देवव्रत का मुकाबला कौन कर सकते थे? तो इसका सही उत्तर है, शास्त्र ज्ञान में देवव्रत का मुकाबला केवल शुक्राचार्य कर सकते थे। अगला प्रश्न है, देवव्रत का मुकाबला रण कौशल में कौन कर सकते थे? मतलब देवव्रत को युद्ध में कौन हरा सकता था, उनसे मुकाबला कौन कर सकता था? तो इसका सही उत्तर है, देवव्रत का मुकाबला रण कौशल में केवल परशुराम कर सकते थे। बढ़ते हैं अपने देवव्रत के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देवव्रत आगे चलकर किस नाम से विख्यात हुए? तो इसका सही उत्तर है, देवव्रत आगे चलकर पितामह भीष्म के नाम से विख्यात हुए। पहले के 2 चैप्टर में हमने जाना महाभारत कथा का सार, और दूसरे चैप्टर में जाना देवव्रत को कि देवव्रत कौन थे। देवव्रत गंगा और शांतनु के 8वें पुत्र थे। इस चैप्टर में अब हम जानेंगे कि देवव्रत ने ऐसी क्या प्रतिज्ञा ली थी कि उनका नाम भीष्म पड़ गया। तो आइए हम जानते हैं और देखते हैं भीष्म प्रतिज्ञा के चैप्टर को। सबसे पहला प्रश्न है, सत्यवती किसकी पुत्री थी? तो इसका सही उत्तर है, सत्यवती मल्लाहों के सरदार केवटराज की पुत्री थी, और सत्यवती का महाभारत में बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा प्रश्न, राजा शांतनु ने सत्यवती को कहाँ देखा था? तो इसका सही उत्तर है, राजा शांतनु ने सत्यवती को यमुना के तट पर देखा था, ना कि गंगा के तट पर। अगला प्रश्न है, केवटराज ने विवाह के लिए राजा शांतनु के सामने कौन सी शर्त रखी थी? तो इसका सही उत्तर है, केवटराज ने राजा शांतनु के सामने विवाह के लिए यह शर्त रखी थी कि राजा शांतनु के बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर उसकी बेटी का पुत्र बैठेगा, यानी कि गंगा का पुत्र देवव्रत न बैठकर सत्यवती का पुत्र बैठेगा हस्तिनापुर की गद्दी पे। अगला प्रश्न, देवव्रत पितामह भीष्म कैसे बने और उन्होंने कौन सी प्रतिज्ञा ली? इसका उत्तर है, देवव्रत एक कठोर प्रतिज्ञा लेने के कारण भीष्म बने, और वह प्रतिज्ञा यह थी कि भीष्म कभी भी राज्य का लोभ नहीं करेंगे। राजा शांतनु के बाद सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा। साथ ही वह कभी भी विवाह नहीं करेंगे, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। अगला प्रश्न, सत्यवती और शांतनु के कितने पुत्र हुए? तो इसका सही उत्तर है, सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम चित्रांगद और विचित्र वीर्य था।
अगला क्वेश्चन है, चित्रांगद के युद्ध में मारे जाने के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर कौन बैठा? तो इसका सही उत्तर है, चित्रांगद के युद्ध में मारे जाने के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर चित्रांगद का भाई विचित्रवीर्य गद्दी पर बैठा। अगला प्रश्न, विचित्रवीर्य की कितनी पत्नियां थीं? तो इसका सही उत्तर है, विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां थीं जिनका नाम अंबिका और अंबालिका था। अगला प्रश्न, अंबिका के पुत्र का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर है, अंबिका के पुत्र का नाम धृतराष्ट्र था जो कि जन्म से अंधा था। अगला प्रश्न, अंबालिका के पुत्र का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर है, अंबालिका के पुत्र का नाम पांडु था। अगला प्रश्न, धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र क्या कहलाते हैं? उत्तर है, धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाते हैं और पांडु के पुत्र पांडव कहलाते हैं। लास्ट के कुछ चैप्टर्स में हमने देखा देवव्रत को, और देवव्रत क्यों बने भीष्म, उन्होंने ऐसी क्या प्रतिज्ञा ली थी कि वह आगे चल के पितामह भीष्म कहलाए। चैप्टर में हम देखेंगे अम्बा और भीष्म। पहला प्रश्न, भीष्म काशी क्यों गए थे? तो इसका उत्तर है, भीष्म काशी इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। अगला प्रश्न, काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा मन ही मन किसे अपना पति मान चुकी थी? तो इसका सही उत्तर है, काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा सौंफ देश के राजा साल्व को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। अगला प्रश्न, विचित्रवीर्य का विवाह किससे हुआ? इसका सही आंसर है, विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका के साथ हुआ। अंबिका और अंबालिका दोनों बहनें थीं। अगला प्रश्न, अम्बा न्याय के लिए कितने सालों तक हस्तिनापुर और सौंफ देश के चक्कर काटती रही? इसका उत्तर है, अम्बा 6 सालों तक न्याय के लिए हस्तिनापुर और सौंफ देश के चक्कर काटती रही। अगला प्रश्न, अम्बा तपस्वियों की सलाह पर न्याय पाने के लिए किसके पास गई? तो इसका उत्तर है, अम्बा तपस्वियों की सलाह पर न्याय पाने के लिए परशुराम के पास गई। अगला प्रश्न, अम्बा ने परशुराम से क्या प्रार्थना की? इसका उत्तर है, अम्बा ने परशुराम से प्रार्थना करते हुए कहा कि आप भीष्म से युद्ध करें और उसका वध करें। भीष्म के वध से ही मुझे न्याय मिलेगा। अगला प्रश्न, अम्बा ने स्त्री रूप छोड़कर पुरुष रूप धारण करने के बाद अपना नाम क्या रखा? तो इसका सही उत्तर है, अम्बा ने स्त्री रूप छोड़कर पुरुष रूप धारण करने के बाद अपना नाम शिखंडी रखा। अगला प्रश्न, अम्बा का क्रोध शांत कब हुआ? अम्बा का क्रोध महाभारत की रणभूमि में भीष्म का वध होते हुए देखने के बाद शांत हुआ। अगला प्रश्न, भीष्म किसके लिए काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर में गए थे? उत्तर, भीष्म काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर में अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए वधू को जीतने गए थे। भीष्म और अम्बा की इस चैप्टर की छोटी सी समरी मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कुछ इस प्रकार है। काशीराज की 3 कन्याएं होती हैं, यानी कि 3 बेटियां होती हैं, अम्बा, अंबिका और अंबालिका, जिसमें कि अम्बा काशीराज की बड़ी बेटी होती है। अम्बा सौंफ देश के राजा साल्व को पसंद करती है, उनसे प्यार करती है। अम्बा ने यह निश्चय कर लिया था कि जो स्वयंवर होगा उसमें वह सौंफ देश के राजा साल्व के गले में ही वरमाला डालेगी, परंतु ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि भीष्म आ जाते हैं अपनी कुलवधू को लेने के लिए और वह तीनों कन्याओं को जीत लेते हैं। अम्बा बाद में जाकर अपनी जो व्यथा होती है वो भीष्म को बताती है, तब भीष्म उन्हें सलाह देते हैं कि वह राजा साल्व के पास वापस चली जाए। इस तरह अम्बा भीष्म की बात मानकर राजा साल्व के पास तो चली जाती हैं, परंतु राजा साल्व जो होते हैं वो अम्बा को अपनाते नहीं हैं। वह अम्बा को यह कहकर वहाँ से चलता कर देते हैं कि जिस कन्या को पितामह भीष्म ने जीत लिया हो या फिर जिस कन्या को किसी राजा ने जीत लिया हो, उस कन्या से कोई दूसरा राजा विवाह नहीं कर सकता। वह कन्या किसी वस्तु के समान ही रह जाती है। इस बात को सुनकर अम्बा बहुत दुखी होती है और वह पितामह भीष्म के पास जाती है और भीष्म से ही यह आग्रह करती है कि अब न मैं इधर की रही न मैं उधर की, अब आपने मुझे जीता है, इसलिए अब आपका यह कर्तव्य है कि आप ही मुझसे विवाह करें। परंतु भीष्म कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने एक कठोर प्रतिज्ञा ले रखी है आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का, जिसके कारण मैं विवाह नहीं कर सकता। इस बात को सुनकर अम्बा बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाती है और वह अलग अलग देश के राजाओं के पास जाती है और उनसे यह प्रार्थना करती है कि वह भीष्म से युद्ध करे और अम्बा को न्याय दिलाए, परंतु ऐसा नहीं हो पाता
क्योंकि सभी राजा भीष्म से डरते थे। उसके बाद वह ऋषि मुनि और तपस्वियों के पास जाती है। ऋषि मुनि और तपस्वी उन्हें सलाह देते हैं कि वह परशुराम के पास जाएं। एक परशुराम ही है जो उसके इस दुख को ख़त्म कर सकते हैं। अम्बा परशुराम के पास जाती है और उनसे यह प्रार्थना करती है कि वह भीष्म से युद्ध करें और उन्हें उनका वध करें। परशुराम मान जाते हैं इस युद्ध के लिए। भीष्म और परशुराम के बीच युद्ध होता है, परंतु इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता। अंत में परशुराम और भीष्म अपने युद्ध को समाप्त कर देते हैं और अम्बा को कहते हैं कि बेटी अब तुम भीष्म की शरण में ही जाओ। परंतु अम्बा इतनी ज़्यादा क्रोधित होती है कि वह अपनी देह को त्याग कर देती है और यह श्राप देती है भीष्म को कि उसका वध अम्बा ही करेगी। और वह अपने इस स्त्री रूप को त्यागने के बाद शिखंडी के रूप में जन्म लेती है और महाभारत की रणभूमि में भीष्म का वध को देखती है और उसको न्याय मिल जाता है। तो यह थी अम्बा और भीष्म की कहानी। पिछले चैप्टर में हमने देखा अम्बा और भीष्म को। इस चैप्टर 5 में हम देखेंगे विदुर को। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, विदुर किसका पुत्र था? इसका आंसर है विदुर विचित्रवीर्य की पत्नी अंबालिका की दासी का पुत्र था। अगला प्रश्न, विदुर को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है विदुर को धर्मदेव के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, पितामह भीष्म ने विदुर को कौन से पद पर नियुक्त किया था? इसका उत्तर है पितामह भीष्म ने विदुर को राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री पद नियुक्त कर दिया था। अगला प्रश्न, विदुर का स्वभाव कैसा था? इसका उत्तर है विदुर शांत स्वभाव के थे, क्रोध उसे छू भी नहीं सकता था। विदुर धर्मशास्त्र और राजनीति के बहुत बड़े ज्ञाता थे। अगला प्रश्न, जब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी तब विदुर ने धृतराष्ट्र को क्या सलाह दी? इसका उत्तर है विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा कि ये जुए का खेल आपके पुत्रों के बीच बैर को बढ़ाएगा तथा इस साम्राज्य के अंत का कारण भी बनेगा। अगला प्रश्न, जब विदुर युधिष्ठिर के पास जुआ न खेलने का प्रस्ताव लेकर गए तब युधिष्ठिर ने विदुर से क्या कहा? इसका उत्तर है युधिष्ठिर ने विदुर से कहा कि युद्ध हो या खेल, एक क्षत्रिय का धर्म होता है उसमें शामिल होना, और जब काका धृतराष्ट्र ने मुझे बुलाया है तो हम जरूर जाएंगे और इस खेल को खेलेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने विदुर को देखा था और अब बाल महाभारत की इस कथा में चैप्टर 6 को देखेंगे जिसका नाम है कुंती। और इस चैप्टर में हम जानेंगे कुंती के बारे में जो कि पांडु की पत्नी और पांडव की माँ थी। पहला प्रश्न, श्री कृष्ण के पितामह कौन थे? इसका उत्तर है यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। अगला प्रश्न, सूरसेन ने कुंती भोज को क्या वचन दिया? इसका उत्तर है सूरसेन ने कुंती भोज को यह वचन दिया कि जो उनकी पहली संतान होगी वो कुंती भोज को गोद दे देंगे। अगला प्रश्न, कुंती भोज और सूरसेन के बीच क्या रिश्ता था? इसका उत्तर है सूरसेन कुंती भोज के फुफेरे भाई थे। अगला प्रश्न, कुंती को और किस नाम से जाना जाता था? उत्तर, कुंती को पृथा नाम से जाना जाता था। जब कुंती सूरसेन के यहाँ जन्म ली थी तो उनका नाम पृथा रखा गया था, परंतु जब सूरसेन ने कुंती को कुंती भोज के यहाँ गोद दे दिया तो इनका नाम कुंती पड़ गया। अगला प्रश्न, ऋषि दुर्वासा ने कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर कुंती को क्या वरदान दिया? उत्तर, ऋषि दुर्वासा ने कुंती को यह वरदान दिया कि वो जिस भी देवता का आवाहन करेगी वह देवता अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र उसको प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न, कुंती के सबसे पहले पुत्र का क्या नाम था? इसका उत्तर है कुंती के सबसे पहले पुत्र का नाम कर्ण था जो कि सूर्य देव के आशीर्वाद से कुंती को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, कुंती ने अपने पहले पुत्र कर्ण को क्यों छोड़ दिया? उत्तर, कुंती जब अविवाहित थी तभी कर्ण का जन्म हो गया था जिसके कारण कुंती को लोक निंदा का डर हुआ, इसलिए कुंती ने अपने पुत्र कर्ण को छोड़ दिया था। अगला प्रश्न, कर्ण सारथी पुत्र कैसे कहलाए? इसका उत्तर है जब कर्ण को कुंती ने एक बक्से में बंद करके गंगा की धारा में बहा दिया तभी बहुत आगे जाकर उस बक्से पर अधिरथ की नज़र पड़ी। जब उसने बक्से को निकाला और खोलकर देखा तो एक सुंदर बालक को पाया
चूँकि अधिरथ निसंतान था, इसलिए उसने उस बालक को अपने पास रख लिया। इस तरह से कर्ण सारथी पुत्र कहलाए और कर्ण के पिता का नाम अधिरथ था। अगला प्रश्न, कुंती का विवाह किससे हुआ? उत्तर, कुंती का विवाह हस्तिनापुर के महाराज पांडु से हुआ। अगला प्रश्न, पांडु की दूसरी पत्नी का क्या नाम था? उत्तर, पांडु की दूसरी पत्नी का नाम माद्री था, जो कि मद्र राज की कन्या थी। अगला प्रश्न, पांडु को क्या श्राप मिला था? पांडु एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए, तभी उन्होंने वहाँ हिरण को देखा। पांडु ने हिरण को अपनी तीर से मार गिराया, तभी वो हिरण ऋषि का रूप धारण कर लिया। तभी पांडु को एहसास हुआ कि वो हिरण ऋषि दंपत्ति थे और वह हिरण के रूप में विहार कर रहे थे। तभी उस ऋषि ने क्रोध में आकर पांडु को यह श्राप दिया कि वह भी कभी वैवाहिक सुख का भोग नहीं उठा पाएगा। अगर उसने ऐसा किया तो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगला प्रश्न, पांडु की मृत्यु कैसे हो गई? महाराज पांडु और माद्री वसंत ऋतु के समय प्रकृति के उद्गारमय सुषमा को निहार रहे थे। तभी ऋषि के श्राप का असर हुआ और पांडु की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु का कारण बनी यह सोचकर माद्री ने भी अपने प्राण उसी समय त्याग दिया। अगला प्रश्न, पांचों पांडव का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर, पांचों पांडव का जन्म जंगल में हुआ और वे लोग तपस्वियों के साथ पलने लगे और ज्ञान भी अर्जित किया। अगला प्रश्न, जब युधिष्ठिर पहली बार हस्तिनापुर पहुँचे तो उनकी आयु क्या थी? उत्तर, जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर पहुँचे तो उनकी आयु मात्र 16 वर्ष की थी। अगला प्रश्न, पांडु की मृत्यु के बाद सत्यवती ने क्या निर्णय लिया? उत्तर, पांडु की मृत्यु के बाद सत्यवती अपने दोनों विधवा पुत्र वधुओं के साथ जंगल में तपस्या करने चली गई और कुछ समय के बाद अपने प्राण को त्याग दिया। उन्होंने हस्तिनापुर में होने वाले छल प्रपंच को न देखना ही उचित समझा। चैप्टर 6 जिसका नाम कुंती था, उसके बारे में हमने जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होने चाहिए थे वो हमने कर लिए। अब हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे कर्ण के ऊपर कि कर्ण था कौन। जब ऋषि दुर्वासा कुंती भोज के यहाँ पहुँचे तो कुंती ने बहुत ही सच्चे दिल से ऋषि दुर्वासा की सेवा की। कुंती की इस सेवा भाव से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने कुंती को यह वरदान दिया कि वह किसी भी देवता का अगर आवाहन करती है तो वह देवता उनको अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र कुंती को प्रदान करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि कुंती को इस चीज़ पे विश्वास नहीं होता और वह इस वरदान को टेस्ट करना चाहती है, इसलिए वह सूर्यदेव का आवाहन करती है। जैसे ही सूर्यदेव का आवाहन करती है, सूर्यदेव प्रकट हो जाते हैं और कुंती को अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र भी प्रदान करते हैं। उसका नाम कर्ण रखते हैं। परंतु क्या होता है कि जिस टाइम कर्ण जन्म लेते हैं उस टाइम पे कुंती जो है अविवाहित होती हैं, जिसके कारण उन्हें यह समाज में आती है, उनको लोक निंदा का डर समा जाता है। इसी कारण वह क्या करती हैं कि अपने इस पुत्र को वह नदी की धार गंगा नदी में प्रवाह कर देती हैं और आगे चल के कुछ दूरी पर अधिरथ नाम का एक सारथी होता है जिसको कर्ण मिल जाता है और वह कर्ण को अपने पुत्र के समान ही प्यार करते हैं और कर्ण को अपना बेटा बना लेते हैं। आगे चल कर के दुर्योधन कर्ण की मित्रता होती है और यह दोस्ती एक गहरी दोस्ती होती है जिसमें कि दुर्योधन जो है कर्ण को अंग प्रदेश दे देता है और कर्ण अंगराज कर्ण के नाम से जाने जाते हैं और साथ ही उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हमने बाल महाभारत कथा के चैप्टर 6 तक पूरा देख लिया है। अब हम अगले चैप्टर्स को अगले वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।